गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ए न्यू वीडियो अगेन। गाइज आज के इस वीडियो में आप जितने भी वर्ड्स स्क्रीन पे देख रहे हैं इन सभी वर्ड्स के डिफरेंट के बारे में समझेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है कैरी और टेक, इन दोनों का मतलब होता है ले जाना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब हम कैरी का यूज करते हैं और कब टेक का यूज करते हैं, किस सेंस में इनका हम यूज करते हैं। उसी तरह से है लुक और सी, इन दोनों का मतलब होता है देखना। विप और क्राई, इन दोनों का मतलब होता है रोना। कैच होल्ड मतलब पकड़ना। फाइट क्वेरल मतलब लड़ना। कीप और पुट, इन दोनों का मतलब होता है रखना। तो कब आपको किस वर्ड का प्रयोग करना है, आज की इस वीडियो में इन सभी वर्ड के डिफरेंट के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप इंग्लिश लर्नर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम समझेंगे कैरी और टेक के बीच का जो डिफरेंट होता है उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए कैरी और टेक इन दोनों का मतलब होता है ले जाना। आप देखते हैं कि कब हम कैरी का यूज करते हैं और कब टेक का यूज करते हैं। तो देखिए जब आप कोई चीज बॉडी के किसी पार्ट का यूज करते हुए ले जाते हैं, यानी कि कोई चीज आप ले जाते हैं उसमें आप बॉडी के किसी पार्ट का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप कैरी का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है वह मेरा मोबाइल ले गया, तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात है कि आप मोबाइल को हाथ से ही लेके जाएंगे, यानी कि आपके हाथ जो है वो बॉडी का एक पार्ट है। तो आप अपने बॉडी के पार्ट का यूज करते हुए आप उस मोबाइल को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैरी का यूज करेंगे। वह मेरा मोबाइल ले गया, तो ये जो टेंस है ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही कैरिड, इसमें पास्ट के सेकेंड फॉर्म का, इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, तो कैरी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कैरिड। ही कैरिड माई मोबाइल। गाइस ये बहुत ही सिंपल है। यदि आप इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वर्डों के बीच का जो डिफरेंट होता है वो आपको आना जरूरी है, नहीं तो आप कैरी के जगह पे कभी टेक का यूज कर देंगे और टेक के जगह पे कहीं पे आप कैरी का यूज कर देंगे, जिससे कि आपका इंग्लिश गलत हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, मैं अपना मोबाइल ले जाऊंगा। अब यहाँ पे भी देखिए आप मोबाइल हाथ से ही लेके जाएंगे। आई विल कैरी माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल ले जाऊंगा। ये जो टेंस हो गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब देखिए यहाँ पे वही पे नेक्स्ट एग्जांपल है, वह मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल आप ले जाने की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल आप किसी व्हीकल के सहारे ही किसी को लेके जाएंगे, आप उसको उठाकर तो लेके जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको टेक का यूज करना है, यानी कि जहाँ पे आप बॉडी के किसी पार्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, बॉडी का प्रयोग, आप बॉडी से कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप बॉडी के अलावा किसी अदर यानी कि अदर थिंग्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो गाड़ी से ही लेके जाएंगे, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, गाड़ी कर रहा है। आपका फिजिकल कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि आप बॉडी के किसी पार्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। वह मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, ही विल टेक मी टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे आप समझ गए कि कैरी का यूज कब करना है, जब आप कोई काम बॉडी के किसी पार्ट का यूज करते हुए करते हैं, यानी कि एक चीज को दूसरे जगह पे ले जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को ले जाते हैं और बॉडी का प्रयोग करते हुए ले जाते हैं, तो वहां पे आपको कैरी का यूज करना है। और हमारे नेक्स्ट वर्ड है लुक वर्सेस सी, इन दोनों का मतलब होता है देखना। यहाँ पे ले जाना नहीं होगा, यहाँ पे होगा देखना। तो देखिए लुक का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी चीज को घूर के देखते हैं, यानी कि जब आप कोई चीज या फिर किसी पर्सन को घूर के देखते हैं तो वहां पे हम लुक का प्रयोग करते हैं। और सी का प्रयोग आपने किसी को बाय चांस देख लिया, मान लीजिए कि आप मार्केट गए हैं और आपने अपने दोस्त को बाय चांस देख लिया, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। लेकिन आप किसी को बोल रहे हैं कि मुझ पर देखो, यानी कि लुक एट मी, यहाँ पे आप यानी कि मुझ पर देखो, यहाँ पे घूरने की सेंस आ रही है। आप बोले हैं कि किताब पर देखो, लुक एट द बुक, यानी कि आप घूर कर यानी कि ध्यान से उस किताब को देखो, ध्यान से मुझे देखो। तो जब आप कहीं पे भी घूरने की सेंस आ रहा है, यानी कि आपको ध्यान से देखना है, तो वहाँ पे लुक का प्रयोग करते हैं। और बाय चांस आपने कि कोई चीज़ देख ली, किसी को देख लिया, तो वहाँ पे आप सी का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, वह मुझे देख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो सेंस आ रहा है, घूरने का सेंस आ रहा है कि वो कोई भी हो सकता है, वह देख रहा है, यानी कि वो घूर रहा है। ही इज लुकिंग एट मी। तुम किताब पर देखो।
अब देखिए यहाँ पे किताब पर देखने की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कहने का सेंस है कि किताब पर ध्यान से देखो, यू लुक एट द बुक। नेक्स्ट है मैंने बाजार में रोहन को देखा, यानी कि आप बाजार गए हैं और बाय चांस आपने बाजार में रोहन को देख लिया, तो वहाँ पे आप सी का यूज करेंगे, आई सॉ। अब यहाँ पे देखिए सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ, सी जो है ये दोनों क्या है, लुक और सी ये दोनों एक वर्ब है। तो वर्ब का जो फॉर्म होता है वह चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो यहाँ पे जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सी का हो जाएगा सॉ रोहन इन द मार्केट, यानी कि मैंने बाजार में रोहन को देखा। तो आई होप लुक और वर्सेस सी के भी बीच के डिफरेंट को समझ लिए होंगे। यहाँ पे होगा इसका मतलब देखना, ले जाना नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है वीप वर्सेस क्राई। इन दोनों का मतलब होता है रोना। वीप का यूज हम तब करते हैं जब आप धीरे धीरे रोते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा भी हो सकता है, कोई अगर धीरे धीरे रो रहा है तो वहाँ पे आप वीप का यूज करते हैं। और कोई अगर चिल्ला चिल्ला कर यानी कि जोर जोर से रो रहा है तो वहाँ पे हम क्राई का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए वह रो रही थी, अब यहाँ पे देखिए वह रो रही थी यानी कि कोई किसी आप लड़की या फिर किसी औरत की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। यदि यहीं पे अगर आपका वो अगर कोई भी हो सकता है, अगर वो चिल्ला चिल्ला के रो रही है यानी कस के रो रही है तो वहाँ पे आपको क्राई का यूज करना है। आपका बच्चा रो रहा है, अब बच्चा ज़्यादातर चिल्ला कर ही रोते हैं, यानी कि जोर जोर से ही रोते हैं, योर चाइल्ड इज क्राइंग। तो आप बच्चे के लिए अक्सर क्राई का ही यूज करें। वह क्यों रो रही है, वाई इज शी वीपिंग। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर धीरे धीरे रो रहा है तो वहाँ पे आपको वीप का यूज करना है। अगर क्राई का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कहने का सेंस है कि वो कोई भी जो रो रहा है वो जोर जोर से रो रहा है, यानी कि चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कैच वर्सेस होल्ड। इन दोनों का मतलब होता है पकड़ना। कैच का भी मतलब होता है पकड़ना और होल्ड का भी मतलब होता है पकड़ना। लेकिन हम इसका यूज कब करते हैं, तो देखिए कैच का यूज हम मोशन, यानी कि कोई चीज़ अगर गति में है यानी कि मोशन में है तो वहाँ पे हम कैच का यूज करते हैं, यानी कि गति में है और उसको आप पकड़ना चाह रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम कैच का यूज करेंगे। और होल्ड का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ मोशन में यानी कि गति में ना हो, उसको आप पकड़ रहे हो तो वहाँ पे होल्ड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेन पकड़ लिया। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रेन है वो मोशन में ही है तो वहाँ पे आप कैच का यूज करेंगे। मैंने ट्रेन पकड़ लिया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तो कैट का हो जाएगा, कैच का हो जाएगा कॉट। आई कॉट द ट्रेन। मेरा किताब पकड़ो। अब यहाँ पे देखिए आप किताब पकड़ने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है, यानी कि कोई गति नहीं हो रहा है। आप किताब अपना दे रहे हैं और बोल रहे हैं, किताब जो है वो गति में नहीं है, तो यहाँ पे आप बोले हैं तो यहाँ पे होल्ड का यूज होगा कि मेरा किताब पकड़ो, होल्ड माई बुक। कोई भी चीज़ आप किसी को पकड़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप होल्ड का यूज करेंगे। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब मान लीजिए कोई दौड़ रहा है और उसको आपने पकड़ लिया, तो दौड़ रहा है यानी कि जाहिर सी बात है कि वो मोशन में यानी कि गति में है। अगर वो दौड़ रहा है तो आई कॉट यू, यानी कि आई कॉट यू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो आई होप ये भी आपने समझ लिए होंगे कि कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति अगर गति में है तो वहाँ पे आप कैच का यूज करेंगे, और कोई चीज़, कोई व्यक्ति अगर गति में नहीं है, उसको आप पकड़ने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप होल्ड का यूज करेंगे। गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है फाइट वर्सेस क्वेरल। इन दोनों का मतलब होता है लड़ना या फिर लड़ाई करना। तो देखिए फाइट का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी के साथ मारपीट करते हैं, यानी कि मुक्कामुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, तो वहाँ पे फाइट का यूज करते हैं। यदि आप मुंह से किसी से लड़ाई कर रहे हैं यानी कि मारपीट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्वेरल का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है वे दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे यदि आप वे दोनों मारपीट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फाइट का यूज करेंगे, दे बोथ आर फाइटिंग। तुम दोनों लड़ाई मत करना, यू बोथ डोंट फाइट। मान लीजिए कि आपका दो बच्चा है और आप कहीं पे जा रहे हैं तो उसको आप बोल रहे हो कि तुम दोनों लड़ाई मत करना, यू बोथ डोंट फाइट। अब बच्चे अक्सर मारपीट ही करते हैं क्योंकि वो मुंह से लड़ाई कम ही करते हैं, तो यहाँ पे फाइट का यूज होगा। वह हमेशा मुझसे लड़ती है। मान लीजिए कि वह बहन है, आप कोई बहन है किसी की या फिर कोई भी हो सकता है,
तो अगर यदि वह मुझसे लड़ाई करती है, वह हमेशा मुझसे लड़ाई करती है, तो वहाँ पे क्वेरल्स का यूज होगा वह हमेशा मुझसे लड़ती है। तो लड़ती है ये जो टेंस हो गया है पास्ट इंडेफिनिट का, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे एस या फिर यस का यूज होगा शी ऑलवेज क्वेरल्स विद मी, वह हमेशा मुझसे लड़ती है। क्वेरल्स मतलब कि यहाँ पे शी आ गया, तो ही शी इट नेम जब रहता है आपका सब्जेक्ट, तो यदि आपने टेंथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसके साथ हम वर्ब में एस या फिर यस लगाते हैं। यहाँ पे इसलिए क्वेरल्स हो गया है ही ऑलवेज क्वेरल्स विद मी। तो फाइट और क्वेरल के बीच के भी डिफरेंट को आपने समझ लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है कीप वर्सेस पुट। इन दोनों का मतलब होता है रखना। तो देखिए कीप का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज हमें रखना होता है, तो वहां पे रखने के लिए हम कीप का प्रयोग करते हैं। और पुट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हाथों में आप कोई चीज लिए हैं और उसको रखने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम पुट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे, ग्लास टेबल पर रख दो। तो अब मान लीजिए कि ग्लास कहीं और रखा है और वहां से आपको बोला जा रहा है कि वहां से उठाकर ग्लास टेबल पर रख दो, यानी कि यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को रखने की बात हो रही है। तो यहाँ पे होगा कीप का प्रयोग, कीप द ग्लास ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पर्स कमरे में रख दो। मान लीजिए पर्स कहीं और रखा है, कहीं मान लीजिए कि टेबल पे रखा है और आपको बोला जा रहा है कि पर्स कमरे में रख दो, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह रखने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कीप का प्रयोग होगा कीप द पर्स इन द रूम। अब देखिए यहाँ पे है मोबाइल बेड पर रख दो। अब यहाँ पे मोबाइल जो है आपके हाथ में है और आपको बोला जा रहा है कि मोबाइल बेड पर रख दो, पुट द मोबाइल ऑन द बेड। तो कोई भी चीज यदि आप यहाँ पे अगर ग्लास भी होता आपके हाथ में, तो यहाँ पे पुट का प्रयोग होता। मान लीजिए कि आप ग्लास अपने हाथ पे लिए है और आपको बोला जा रहा है कि ग्लास टेबल पर रख दो, तो यहाँ पे पुट कीप का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे पुट का प्रयोग होगा, क्योंकि ग्लास जो है वो आप हाथों में लिए है। यदि ग्लास कहीं और रखा है दूसरी जगह पे और वहां से उठाकर आपको कहीं और रखने के लिए बोला जा रहा है, तो वहां पे कीप का प्रयोग होगा। तो आई होप कीप और पुट के जो बीच के डिफरेंट है वो आपने समझ लिए होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।